बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में जो है आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हमारा जो आज का लेक्चर है वो सोशल स्टेटस के बारे में है। स्टेटस के बारे में आपने सुना होगा कि स्टेटस क्या होता है, कि स्टेटस ये मेरे स्टेटस का बंदा नहीं है, या जो है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बातें कर रहे होते हैं कि मेरा स्टेटस हाई है या मेरा स्टेटस लो है। तो स्टेटस होता क्या है, आज हम जो है इसके बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सोशल स्टेटस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डंकन मिचेल, द पोजीशन ऑक्युपाइड अ पर्सन। डंकन मिचेल के मुताबिक एक पोजीशन जो हम एक एज अ पर्सन ऑक्युपाई करते हैं, या एक पोजीशन जो है हम रखते हैं फैमिली में या किनशिप में, किनशिप ग्रुप में। किनशिप क्या होता है, हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, यानी हमारे जो बहन भाई, वालिदैन, कज़न्स, चाचा मामा ताया, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, किनशिप ग्रुप है। तो एक पोजीशन जो हम होल्ड करते हैं, जो हम रखते हैं फैमिली में या किनशिप ग्रुप के तौर पर इन अ सोशल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम के अंदर, ठीक है। वो सोशल सिस्टम क्या होते हैं हमारे, वही इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल सिस्टम के अंदर जो हम कोई भी पोजीशन रखते हैं एज ए पर्सन, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फैमिली या एज ए किनशिप ग्रुप, तो उसे कहते हैं स्टेटस। This determines rights, duties, and other behavior, including the nature and extent of the relationship with persons of other statuses। जो स्टेटस होता है वो डिटरमिन करता है कि आपके जो हकूक़ हैं वो क्या होंगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, और आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका अगर स्टेटस एक डॉक्टर का है तो आपको उस स्टेटस के मुताबिक आपको जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म करना होगी। ये डॉक्टर का काम क्या होता है, मरीज़ों को जो है देखभाल करना, उनकी ट्रीटमेंट करना। ये नहीं होगा कि डॉक्टर को जो है हम झाड़ू पोछे पे लगा देंगे, ठीक है। तो जो उसका स्टेटस होगा किसी भी इंसान का, उसी के मुताबिक जो है उसकी ड्यूटीज़ होंगी, उसी के मुताबिक उसको राइट्स हासिल होंगे, और उसी के मुताबिक ही उसका बिहेवियर होगा दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। देन हॉर्टन एंड हॉन्ट जो है वो डिफाइन करते हैं सोशल स्टेटस को। वो कहते हैं कि द रैंक और पोजीशन इन अ सोशल ग्रुप, किसी एक सोशल ग्रुप में किसी एक बंदे का रैंक या पोजीशन, और ग्रुपिंग और ऑफ अ ग्रुप इन रिलेशन टू अदर ग्रुप, या एक ग्रुप में, ठीक है। तो रैंक या पोजीशन किसी एक सोशल ग्रुप में या ग्रुपिंग ग्रुपिंग के अंदर, ठीक है, और अ ग्रुप या एक ग्रुप का कोई पोजीशन या रैंक इन रिलेशन टू अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सोशल स्टेटस। इसमें हर्टन एंड हॉर्न जो है वो ये कह रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल का किसी एक ग्रुप के अंदर कोई रैंक या पोजीशन, उसको हम सोशल स्टेटस कहेंगे, या फिर किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप वालों के लिए कोई रैंक या पोजीशन, वो कहलाएगा सोशल स्टेटस, ठीक है। इसके एग्जांपल में अगर आपको दूं तो एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एक इंडिविजुअल, मतलब फैमिली जो है, फैमिली एक ग्रुप है, और फैमिली का जो हेड होगा वो कौन होगा, आपका वालिद होगा या आपकी वालदा होगी, या आपका दादा होगा या आपकी दादी होगी, ठीक है। तो वो जो होगा वो सोशल स्टेटस होगा उसका, यानी कि ये सरबराह है घर का। देन ग्रुप इन रिलेशन टू अदर ग्रुप, एक ग्रुप का रैंक या पोजीशन दूसरे ग्रुप के लिए। इसकी एग्जांपल मैं क्रिकेट टीम की दूंगा कि देर आर डिफरेंट क्रिकेट टीम्स, पाकिस्तान है, इंडिया है, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एक टीम, एक ग्रुप है, जैसे पाकिस्तान की टीम है उसमें 11 खिलाड़ी हैं, तो वो 11 लोग जो हैं एक ग्रुप के मेंबर हैं, और दूसरी टीम जो है वो दूसरा ग्रुप है। अब रैंकिंग होती है, जैसे आपको पता होगा, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन कौन है, तो ये रैंकिंग है। अब अगर फर्स्ट पे पाकिस्तान है, सेकंड पे इंडिया है, तो इंडिया वालों के लिए पाकिस्तान जो क्या है, नंबर 1 है, या दीगर टीमों के लिए जो है पाकिस्तान एक नंबर 1 है। यही चीज़ वो कह रहा है कि किसी एक शख्स का किसी एक ग्रुप के अंदर पोजीशन या होल्ड, या एक ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के लिए पोजीशन या होल्ड को हम सोशल स्टेटस कहते हैं, ठीक है।
देन टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटस। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटस। स्टेटस की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस और दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं कि ये होते क्या है। अच्छा जी, एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो हमें बाय बर्थ मिल जाता है बगैर हमारी मेहनत के, ठीक है, या बगैर हमारी कोशिश के। यानी वो स्टेटस जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमें जो है वो बाय नेचरली बाय बर्थ जो है हमें मिल जाती है, उसे कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। फॉर एग्जांपल, यानी आपका मेल होना या फीमेल होना, इस पे आपकी कोई मेहनत नहीं है, कोई आपको इस पे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैं मेल हूँ तो ये मैं अपनी वजह से बना हूँ। नहीं, ये कुदरती आपको असाइन कर दिया गया है स्टेटस। यानी आप मेल हैं या आप फीमेल हैं या आप शीमेल हैं, ठीक है, तो ये कुदरत की तरफ से, आपका इस पे कोई इख्तियार नहीं है। इसके अलावा आपका हेयर कलर, ठीक है, ये भी आपको कुदरत की तरफ से बाय बर्थ बाय नेचर जो है आपको मिल जाता है। ये और बात है कि हम आर्टिफिशियल कलर करके अपने जो है हेयर कलर चेंज कर लेते हैं, वो होता है अचीव्ड स्टेटस, जो हम अपनी मेहनत से करते हैं। लेकिन वो आर्जी होता है, वो ख़त्म होने वाला होता है। लेकिन जो परमानेंट होता है वो आपका बाय बर्थ ही आपको हेयर कलर मिल जाता है। इसी तरह स्किन कलर है, आपकी एज है, और इसके अलावा जो है आपकी हाइट है, ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर हमें इख्तियार नहीं होता और हमें वो मिल जाते हैं बाय बर्थ। ठीक है, तो उसे कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। देन जो है हम एस्क्राइब्ड स्टेटस के डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से जो है वो ये एस्क्राइब्ड स्टेटस मिलता है। पहला जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है इंसेस्ट्री, मतलब हमारे जो विरासत से हमें चीज़ मिलती है, वो क्या होती है, आपकी कास्ट। ठीक है, आपकी कास्ट जो है वो आपको आपकी जो वारिस होते हैं उनकी तरफ से मिल जाती है। मतलब आपके वालिद से, आपके उनको उनके वालिद से, उनको उनके वालिद से, यानी ये जो है नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है और आपको भी वही चीज़ मिली है। अगर आप सैयद हैं तो इसमें आपका कोई वो नहीं है, इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं था कि आप सैयद में ही पैदा होंगे, आप जो है किसी और कास्ट में नहीं पैदा होंगे। तो ये क्या है, आप जिस घराने में पैदा हुए हैं उस घराने की तरफ से आपको मुंतकिल हो गई है आपका सैयद होना। ठीक है, या अगर आप जाट हैं या आप जो है मुग़ल हैं या कोई भी कास्ट है, तो वो आपको आपके इंसेस्टर्स से जो है वो मुंतकिल हुई है। इसी तरह जो आपकी विरासत में होते हैं कि इस जो ख़ानदान के जो लोग होते हैं उनकी हाइट लंबी होती है, तो ये लंबा हाइट होना भी क्या होती है, विरासत में होती है। आई कलर है, हेयर कलर है, बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, या लंबे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, हमें विरासत में मिल रही होती हैं। तो इंसेस्ट्री जो होती है वो एक डिटर्मिनेंट होता है जिसके ज़रिए से हमें हमारा स्टेटस मिलता है। देन सेक्स है, यानी आपका मेल होना या फीमेल होना, जैसे मैंने पहले बताया है, मेल होना या फीमेल होना आपके इख्तियार में नहीं होता। ठीक है, ये भी आपको जो है बाय बर्थ नेचर की तरफ से मिलता है। तो सेक्स जो है इज़ एन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। देन उसके बाद जो है हम कास्ट की बात करते हैं। जो पहले हमने बात की कि कास्ट भी जो है आपको बाय बर्थ ही असाइन हो जाती है। जैसे ही आप इस दुनिया में आँख खोलते हैं, जिस घराने में आप आँख खोलते हैं, जिस कास्ट के अंदर आप आँख खोलते हैं, वही कास्ट जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, देन जो है एज की बात करते हैं, तो एज पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, ये डे बाय डे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एज को आप रोक नहीं सकते, एज को आप कम नहीं कर सकते, या एज को आप बढ़ा नहीं सकते, वो अपने टाइम से ही बढ़ेगी। ठीक है, तो एज पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। ये एज का जो फैक्टर है ये भी हमें एस्क्राइब्ड स्टेटस में मिलता है। ठीक है, देन जो है हम सेकंड टाइप ऑफ स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ स्टेटस होता है अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस क्या होता है, ऐसा स्टेटस जिसको हासिल करने के लिए हम मेहनत करें, हम कोशिश करें, ठीक है, उसे कहते हैं अचीव्ड स्टेटस।
मतलब मैं अगर टीचर हूँ तो इसके लिए मैंने मेहनत की है, तब मैंने ये स्टेटस पाया, तब ये मैंने ये मर्तबा पाया है। ठीक है। इसी तरह कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने के लिए भी उसने मेहनत की है, कोशिश की है, तब जाके वो डॉक्टर बना है। ओके, क्लियर हो गया। यानी कोई भी स्टेटस हासिल करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने हाथ पांव चलाते हैं, तो वो जो स्टेटस हम हासिल करेंगे वो कहलाएगा अचीव्ड स्टेटस। ठीक हो गया। अब इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। तो अचीव्ड स्टेटस हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो अचीव्ड स्टेटस जो होता है उसको हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम पैसा कमाते जाएंगे, हासिल करते जाएंगे, हमारा स्टेटस जो क्या है वो ऊंचा होता जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी। कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको हाई रैंक पे जो है स्टेटस मुंतकिल होता रहता है, हासिल होता रहता है। जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कहलाता है हायर स्टेटस का बंदा। ठीक है। जिसके पास कम है, मीडियोकर है, तो वो कहलाता है मिडिल क्लास स्टेटस का बंदा। देन जिसके जो गरीब होता है, जिसके पास इतना पैसा नहीं होता, कोई सेविंग्स नहीं होती, तो वो कहलाता है लोअर क्लास का बंदा। ठीक है। तो ये स्टेटस हैं, 3 स्टेटस हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो ये हम अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं, जब चाहें, जैसे भी चाहें। ठीक है। देन फिर जो है ऑक्यूपेशन होता है हमारा। तो ऑक्यूपेशन के हवाले से भी जो है स्टेटस को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। अगर कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है वो इंजीनियर है, तो उसका स्टेटस हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता है? अपर होता है, ऊंचा होता है। और इसी तरह जो टीचर है, लेक्चरर है, या जो है वो किसी ऐसे पेशे से मुंसलिक है जिसमें इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती, इतना पैसा नहीं इन्वॉल्व होता, और उसकी जो है इज़्ज़त भी होती है, तो वो हमारा मिडिल क्लास का जो है ऑक्यूपेशन होता है। इसी तरह जो नाई होते हैं, मोची होती हैं, लोहार होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ऑक्यूपेशन है, ये भी ऑक्यूपेशन, लेकिन ये क्या कंसीडर किया जाते हैं हमारी सोसाइटी में? लोअर प्रोफेशन के क्लास के प्रोफेशन। तो इसी ऑक्यूपेशन की बुनियाद के ऊपर भी जो है हम स्टेटस अचीव करते हैं। ठीक है। यानी ये ऑक्यूपेशन भी हम अपनी मेहनत से ही हासिल करते हैं। ठीक है। देन एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन भी 3 तरह की होती है, जैसे आपको पता है, हायर एजुकेशन, फिर जो है हमारा जो है एजुकेशन, ये मिडिल एजुकेशन होती है, लोअर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या होती है? जो हम ग्रेजुएशन के बाद जो है फर्दर एजुकेशन करते हैं, मतलब मास्टर्स है या एमफिल, पीएचडी है, तो वो हायर एजुकेशन की तरफ जाती है। और जो है मिडल से ऊपर जो है ग्रेजुएशन तक, वो हमारी होती है मिडिल एजुकेशन, दरमियान वाली एजुकेशन कहलाती है, और फिर लोअर एजुकेशन होती है। ठीक है। तो एजुकेशन के ज़रिए से भी जो है हम अपना स्टेटस अचीव करते हैं। देन जो है हमारा जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होता है अचीव स्टेटस का, वो होता है पावर। यानी पावर की बुनियाद के ऊपर, जिस्मानी पावर नहीं, जो वो पावर जो हमें सोसाइटी में हासिल होती है, वो वाली पावर। तो पावर की बुनियाद पर भी जो है हम स्टेटस अचीव करते हैं। देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सियासत में हिस्सा लेते हैं, सियासतदान होते हैं, उनके पास पावर होती है, अथॉरिटी नहीं होती, पावर होती है। पावर और अथॉरिटी में फ़र्क होता है। ठीक है। अथॉरिटी वो होती है जिसमें उसको फॉर्मल वे में पावर मिली हुई हो, यानी उसके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की पावर हो, तो वो कहलाती है अथॉरिटी। और जो पावर होती है वो उसके पास ऐसे ही पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको वो इनफॉर्मल होती है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बाउंड नहीं होता वो। ठीक है। तो पावर की बुनियाद पर भी जो है वो स्टेटस बना दिया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। जिसके पास जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं, या थाना कचहरी जिसका से ताल्लुक़ होता है, तो उसको हमारी सोसाइटी में हाई रैंक का स्टेटस समझा जाता है, उसको हम ऊंचे दर्जे का जो है स्टेटस देते हैं। तो पावर की बुनियाद पर भी जो है हम अपना स्टेटस अचीव करते हैं। यानी वो तमाम रैंक्स, वो तमाम पोजीशंस जो हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बुनियाद पर, अपनी ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर, अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर, और अपनी पावर की बुनियाद पर जो है हासिल करते हैं, उसे कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। और जो हमें
हमने देखा था अस्क्राइब्ड के हवाले से कि जो हमें इंसेस्ट्री के बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर और एज की बुनियाद पर जो है हमें स्टेटस असाइन कर दिए जाते हैं, तो वो करते असाइन मतलब जो हमें हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, उस पर हमें कोई इख्तियार नहीं होता, तो वो कहलाते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस, जिसके लिए हमें ना मेहनत करनी पड़ती है ना कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि चाहे हमारी उसमें हमारी पसंद हो या ना पसंद हो, तो वो हमें मुंतकिल हो जाती है, वो हमें मिल ही जाती हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है एस्क्राइब्ड स्टेटस। हमारा सेक्स उसमें आ जाता है कि हम मेल फीमेल, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करती। हाँ, हमारी कास्ट आ जाती है, हमारा एज आ जाती है, तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें मुंतकिल होती हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते उनको हासिल करने के लिए। तो ऐसे स्टेटस जो होता है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस कहलाता है। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर स्टेटस के हवाले से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।